नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल और नेता जन समर्थन जुटाने के लिए दिन रात प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ खटीमा में चुनाव प्रचार शुरू किया। वहीं सीएम धामी अपना नामांकन पत्र दाखिल आज करेंगे। प्रदेश की सबसे हॉट सीट खटीमा विधानसभा बन गई है, जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं। बुधवार को सीएम धामी खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। वहीं मीटिंग में धामी ने कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीतने का मंत्र दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो प्रदेश में जगह जगह जाकर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और वो खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं। खटीमा की जनता ने उन्हें 2 बार पहले भी अपना प्यार दिया। इस बार वो सीएम बनकर जनता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में जनता उन्हें पहले से ज्यादा प्यार देगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में किशोर उपाध्याय की ज्वाइनिंग कराई गई और उम्मीद यह की जा रही है, उम्मीद क्या है, लगभग तय मान लिया जाए कि बीजेपी किशोर उपाध्याय को टिहरी विधानसभा सीट से टिकट देने जा रही है। 27 जनवरी सुबह ही कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया। कांग्रेस ने उन्हें क्यों निष्कासित किया, इस पर किशोर उपाध्याय ने सिर्फ इतना कहा कि इसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है। बीजेपी में शामिल होने के बाद किशोर उपाध्याय ने कहा कि उन्हें बड़ी खुशी है कि आज वे इस पार्टी में शामिल हुए हैं। वो किसी की आलोचना नहीं करना चाहते। 45 सालों से वे कांग्रेस में रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं अदा करता हूं। बीजेपी में मेरी भावना की रक्षा होगी। तो वहीं टिहरी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी के बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। धन सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी धन सिंह नेगी का टिकट काट सकती है। इसी वजह से धन सिंह नेगी ने पहले ही बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस धन सिंह नेगी को टिहरी से टिकट दे सकती है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत अब रामनगर की जगह लालकुआ सीट से 14 फरवरी का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बुधवार देर रात घोषित 10 उम्मीदवारों की तीसरी सूची में कांग्रेस ने रावत की सीट बदली। इस सूची में पार्टी ने अपने पहले से मनोनीत उम्मीदवारों में से 5 की सीटों में बदलाव किया है। इसमें हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से भी उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने 2017 में पिछले विधानसभा चुनाव में किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीटों से असफल चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि हरीश रावत ने लालकुआ सीट से संध्या दलकोटी की जगह ली है, जबकि महेंद्र पाल सिंह अब रामनगर विधानसभा क्षेत्र से हरीश रावत की जगह चुनाव लड़ेंगे। महिपाल सिंह को पहले पार्टी ने काला ढूंगी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामित किया था, जहां से पार्टी ने अब महेश शर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं डोईवाला विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मोहित उनियाल की जगह गौरव चौधरी को और ज्वालापुर एससी सीट से बरखरानी की जगह रवि बहादुर को उम्मीदवार बताया है। पार्टी ने रुड़की से यशपाल राणा को प्रत्याशी बनाया है। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयसिंह रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। नमस्कार जयसिंह रावत जी, किशोर उपाध्याय जिनकी चर्चा पहले भी मैं आपके साथ कर चुका हूं, किशोर उपाध्याय अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बड़ा झटका कांग्रेस को है। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के विधायक थे टिहरी से, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। क्या कहेंगे जो ये उठापटक चल रही है उत्तराखंड की राजनीति में? व्यक्ता तो नहीं कर सकता है, लेकिन उठापटक तो है ही। आप तो मालूम है कि किशोर उपाध्याय तो काफी पहले चर्चा थी कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। चर्चा के आधार पर ही उनको तो सारे दायित्व निकाल दिए, उनको पैदल कर दिया था। केवल बाहर पार्टी से ही नहीं निकाला था, बाकी जितना ह्यूमिलेशन कर सकते थे कांग्रेस को उतना उनका कर दिया था। तो इसलिए कांग्रेस को बड़ा झटका लगा कि
जब लगना था तब लग चुका हो, अभी तो मालूम नहीं था कि ये जा ही रहे। जी, लेकिन जय सिंह राव जी, अगर टिहरी की स्थिति समझें तो टिहरी से किशोर उपाध्याय चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से, और जो बीजेपी के मौजूदा विधायक थे वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका तो नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस में आए हैं धनसिंह नेगी, वो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। उनको आप ये नहीं कह सकते हैं भाई ये एसेट हो गया, क्योंकि अगर उनको वो जीतने की स्थिति में होते तो पार्टी उनसे टिकट नहीं पाती जी। तो ये स्थिति है। और अभी तक फिलहाल जो लग रहा है ऊपर जो सीट पर टक्कर हो रही है वो धनई और किशोर उपाध्याय के बीच में लग रही है फिलहाल जी। और इनको फील्ड करते हैं, क्या नाम इसको, नेगी को तो वो तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन चर्चा ये भी है कि आपका जो धनई है वो हरीश रावत के ही कैंडिडेट। जी, ठीक है। पहले भी आपको 2017 का चुनाव को याद होगा कि जी, किशोर उपाध्याय की नाराजगी मोल लेने के बावजूद उन्होंने हरीश रावत ने उनके सपोर्ट किया था धनई को। जी, और वही सिचुएशन धनई चाहते हैं कि भाई अभी आए और मैं निर्दलीय कहीं दूसरी पार्टी का हूँ और सपोर्ट किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर दूंगा तो मेरे को मंत्री पद मिल जाएगा। ये उनका स्ट्रेटेजी है। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास जय सिंह राव जी। हमारे साथ बीजेपी समर्थक प्रभाकर उनियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सूर्यकांत धस्माना जी, सूर्यकांत धस्माना जी, आवाज मिल पा रही है? मिल रही है भैया। बड़ा झटका कांग्रेस को, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया। और जब उनसे सवाल किया जाता है कि कांग्रेस ने आपको बाहर का रास्ता क्यों दिखाया, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस से ही पूछिए। तो आप बताइए कि आखिरकार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, जो 45 साल से कांग्रेस में थे, आखिरकार आपने उन्हें बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, सूर्यकांत धस्माना जी, आपसे ही सवाल है मेरा। किशोर उपाध्याय हमारे सीनियर लीडर थे, प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने उनको दी। जी, पार्टी ने उनको विधानसभा का टिकट दिया, बार बार उनको विधायक बनवाया, मंत्री बनवाया, राज्य में पार्टी का नेतृत्व का अवसर दिया। जी, और इस प्रकार से उन्होंने कंडक्ट किया, हमको कभी उम्मीद नहीं थी उनका कंडक्ट इस प्रकार का होगा, उनका आचरण इस प्रकार का होगा, इस प्रकार से पार्टी के हितों के साथ वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के और प्रदेश के नेतृत्व के लोगों से संपर्क में थे। अब पार्टी के साथ इतना बड़ा अगर कोई विश्वासघात करेगा तो भैया उसको कैसे हम उसको पार्टी में रखें। सूर्यकांत धस्माना जी, वो तो ये कहते रहे कि वनाधिकार आंदोलन में चला रहा हूं, उसके लिए मुझे मिलना पड़ रहा है सभी से। अब वो बीजेपी में चले गए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी वहाँ पर बड़े नेता हैं, वहाँ जाकर के अब वो वनाधिकार जो जिसके लिए लड़ रहे थे उसको लागू करवा दें। तो क्या कांग्रेस को ये बड़ा झटका है या नहीं है? अब देखिए, हमारे साथी रहे हैं, उनके लिए मैं कोई इस प्रकार की अप्रिय बात नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कांग्रेस तो एक समुद्र है, राष्ट्रीय आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, 137 साल का उसका समृद्धशाली इतिहास है। इसलिए लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। प्रिय साथी थे, वो पार्टी से उनको निकालना पड़ा मजबूरी में, उसका हमको दुख है, लेकिन पार्टियों पे असर नहीं होता। पार्टी लोग छोड़ते हैं, बड़े बड़े लोगों ने पार्टी छोड़ी है, अभी तो उनको पार्टी से एंटी पार्टी एक्टिविटीज के कारण पार्टी ने निकाला है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कोई फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैं आ रहा हूँ दोबारा आपके पास। प्रभाकर उनियाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर उनियाल जी, धन सिंह नेगी ने बीजेपी छोड़ दी, कांग्रेस चले गए, किशोर उपाध्याय आपकी पार्टी में पहुंच गए। प्रभाकर उनियाल जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, सुन रहा हूँ। क्या कहेंगे इस पर आप? कितना फायदा नुकसान, क्या कुछ बदल जाएगा इस सब से? किशोर उपाध्याय बीजेपी से लड़ेंगे, आपके मौजूदा विधायक कांग्रेस से लड़ सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का, आपने भाजपा समर्थक के रूप में मुझे जोड़ा है। जी, देखिए,
भारतीय जनता पार्टी जो जनाधार वाले लोग हैं, लोकप्रिय हैं और जिनका चरित्र बेदाग है, अगर ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी समायोजित कर सकती है, जैसा पिछले दिनों से देखा जा रहा है। मैं 1991 से भारतीय जनता पार्टी के विस्तार को देख रहा हूँ जी। तो वो स्वाभाविक रूप से कि अगर पार्टी को लोक संग्रह करना है, पार्टी को आगे बढ़ना है, तो ऐसे लोगों को साथ में लेना पड़ेगा और वो लेना पड़ेगा। वो विश्वसनीय व्यक्ति हैं, अपने चरित्र से वो दिखा चुके हैं बार बार। कांग्रेस के अंदर 45 वर्ष से जो व्यक्ति जुड़े हो, जैसे आरपी सिंह जी वहाँ उत्तर प्रदेश में, मैंने राजीव गांधी के बिल्कुल युवा टीम का हिस्सा थे। ऐसे ही किशोर उपाध्याय तो उनके गांधी परिवार के बिल्कुल निकटस्थ परिवार का हिस्सा रहे हैं और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस को उन्होंने बहुत सा काम किया, प्रतिष्ठा उन्होंने अर्जित की। उनके बारे में धारणा ये है कि वो बहुत अच्छे विद्वान आदमी है, जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में उनकी अच्छी पहच है, ये उनके बारे में सामान्य धारणा है। और टीवी विस्थापितों के लिए, टीवी पुनर्वास के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। लोगों के सुख दुख के साथ वो खड़े रहे हैं। इस प्रकार के अच्छे व्यक्ति को, लेकिन आपके तो अपने मौजूदा विधायक बीजेपी छोड़कर चले गए। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैंने देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची भी देख रहे हैं, दूसरी सूची भी देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर R&D का काम बहुत जबरदस्त होता है। जो फीडबैक सिस्टम है वो मैनेजमेंट में कहते हैं ना, फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियन। यानी ये है, उनके पास फीडबैक के कई सारे तरीके हैं, कहाँ के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त है, किसको दोबारा टिकट देना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, इसके बारे में कई स्तर तक है। जो पूर्णकालिक वहाँ पर 6 महीने से बैठे घर घर जाकर के बातचीत करते हैं, वो जो वहाँ पर जो टीम है, स्थानीय मंडल से लेकर के सब स्तर जो टीम है, जो प्रमुख कार्यकर्ता है, उन सब के आधार पर उसके बाद जो देने के लिए राय समाधि के लिए जो टीम बनी उसका है, सबकी जो फीडबैक इकट्ठा होती है तो फीडबैक के आधार पर निर्णय होता है। ठीक है। और इसीलिए अगर उनको लगा होगा कि भाई अगर वो बहुत जनाधार वाले नेता विधायक वहाँ के होते, बहुत लोकप्रिय होते, तो सवाल ही नहीं कि उनको छेड़ा जाए। चलिए ठीक है, तो कमजोर पक्ष सामने आया होगा तो इसलिए पार्टी ने ठीक है। सूर्यकांत धस्माना जी, 30 सेकंड में एक सवाल है मेरा आपसे कि आखिरकार अब जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है उसमें हरीश रावत जी की सीट को बदल दिया है, क्या वजह रही? क्या रणजीत रावत की जो नाराजगी थी उस सीट को लेकर, उसे लेकर ये डैमेज कंट्रोल किया है पार्टी ने? सूर्यकांत धस्माना जी, आवाज मिल पा रही है सूर्यकांत धस्माना जी? चलिए दोबारा से संपर्क करेंगे। जयसिंह रावत जी हमारे साथ बने हुए हैं। जयसिंह रावत जी, हरीश रावत जी की सीट बदल दी गई, अब रामनगर की जगह लालकुआं से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने जो सीट के बंटवारे में जो गलती की उसको सुधार कर दिया उन्होंने, और अगर वहां से रामनगर से लड़ते तो रणजीत रावत और उनके तो भयंकर टक्कर हो जाती। हो सकता है दोनों हारते तो फायदा तीसरे को होता है। दूसरी बात, उन्होंने वहाँ पर जो सीट बदली महेश शर्मा के लिए, महेश शर्मा बड़े दमदार कैंडिडेट है और लालकुआं से आपके दुर्गापाल जो है, हो सकता है हरीश रावत की वजह से बैठ भी रहा है, और अगर नहीं भी बैठते हैं तो दुर्गापाल की उम्र है 91 साल, 91 ईयर, तो विद्रोही है, उन्होंने वैसे लड़ा है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो गलती की थी टिकट उसको उसके लिए बंटवारे में, तो गलती ठीक कर दी। लेकिन अभी गढ़वाल में भी जैसे गोई वाला है, ऋषिकेश है, अगर ये करते तो ज्यादा वो भी ठीक रहता है। जयसिंह रावत जी, जिस तरह से एक बार पहले भी हमने चर्चा में जिक्र किया था कि रणजीत रावत को सल्ट भेज दिया गया है, सल्ट को लेकर हमने चर्चा की थी, तो रणजीत रावत सल्ट पहुंच गए, हरीश रावत रामनगर से लालकुआं आ गए, तो क्या ये डैमेज कंट्रोल है कांग्रेस का? निश्चित रूप से डैमेज